की दृष्टि डाल करके देखा, कोई जीव नहीं है। एक विकृत शुक शावक का अंडा डला हुआ है, वो भी विकृत है। अंदर चली गई मैया, बैठकर कथा श्रवण करने लगी। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, 10 के स्कंद में पहुंच करके जैसे एकादश स्कंद में प्रवेश किया, मैया को निद्रा आ गई, मैया सो गई। भगवान ने एकादश स्कंद सुना दिया। भगवान कृष्ण का और उद्धव जी का चरित्र है, उसको श्रवण किया। जैसे 12 स्कंद में प्रवेश किया, मैया की निद्रा भंग हुई। भगवान शिव से कहा, प्रभु हमने भगवान का उद्धव जी का चरित्र श्रवण नहीं किया है, 11वें स्कंद का श्रवण नहीं किया है। तो भगवान ने कहा, तो ये हुकारी कौन भर रहा था? क्योंकि भगवान से कह दिया था, बोले ध्यान मग्न होकर के कथा श्रवण होगी। तो ध्यान में भगवान ने बैठकर कथा श्रवण पान कराया। माँ पार्वती जी को 11वें स्कंद में जब हुकारी तो सुख सागर जीवित हो गया। कथा अमर कथा श्रवण पान करने से वो अमृत को प्राप्त कर चुका, पुकारी भरने लगा। भगवान शिव ने देखे, बाहर जाकर के देखा, शिव शावक का बच्चा बैठा हुआ है। भगवान को थोड़ा सा विरोध आ गया, क्योंकि कथा अमर कथा का निधन हो गया। अमर कथा किसी जीव ने श्रवण कर लिया। भगवान ने त्रिशूल लेकर के उसको मारने की मुद्रा में जैसे हुए, शिव शावक उड़ता हुआ चला गया। आगे आगे शिव शावक, पीछे पीछे भगवान शिव और व्यास जी की पत्नी स्नान करके जैसे ही जमाई आई, मुंह ने अपना खोला, वो शिव शावक भगवान शिव के भय से मुख में जाकर के उधर में प्रवेश हो गया। भगवान शिव भी प्रणाम करके भगवान की लीला को अपने स्थान के लिए चले आए। इधर शिव शावक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पालन होने लगा। 12 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यास जी ने कहा, बोले पुत्र तुम बाहर आओ, माता को कष्ट होता होगा तुम्हारे गर्भ में रहने से। तो पुत्र सुखदेव जी कहते हैं, बोले पिताजी मैया को कष्ट इतना नहीं है, लेकिन मैं बाहर आया तो मुझको कष्ट नहीं, कष्ट की राशि झेलनी पड़ेगी। कहाँ कष्ट और कहाँ कष्ट की राशि, इतना ढेर सारा कष्ट हमको झेलना पड़ेगा प्रभु। इस प्रकार से निवेदन किया। तो व्यास जी ने कहा, बोले पुत्र किस रूप में आओगे, क्या चाहते हो ये बताओ। तो सुखदेव जी कहने लगे, बोले पिताजी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से त्रिवाचक हमको वचन दिलवा दो कि ये माया आक्रमण नहीं करे हमारे ऊपर। सुखदेव जी कह रहे हैं, उनको सताए नहीं माया, माया पिचासी, ये माया बड़ी ठगनी है। संसार में जीव आते ही ये माया लिपट जाते हैं। भूमि पर तबा टावर पानी, जिन जीव है माया लिपटा। तो माया लिपट जाती, जैसे बूंद के अंदर भूमि पर पहली बूंद पड़ती है आकाश से, और उसे माया लिपटती है, ऐसे जीव के अंदर माया लिपट जाती है। भगवान से प्रार्थना की व्यासी ने और त्रिवाचक आशीर्वाद दिलवा दिया। सुखदेव जी प्रकट हो गए भगवान को प्रणाम करके, और भगवान की प्रार्थना करते हुए माता पिता को प्रणाम करके, और नाल छिदन भी नहीं हो पाया, अपने नाल को लेकर के सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। हे पुत्र व्यास जी पुकार रहे हैं और सुखदेव जी आगे जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा सुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवोभिने तुष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हे पुत्र व्यास जी पुकार रहे हैं, और सुखदेव जी ना श्रवण करते हुए सूदी कंदरा की ओर चले गए। जब निकले तो सरोवर में
देवांगनाएं स्नान कर रही थी वस्त्रों को निर्वस्त्रों पर। सुखदेवी चले गए। सुखदेव जी के जाने पर उनको कोई मन के अंदर विकार नहीं आया। जैसे व्यास जी आए, व्यास जी को देख करके सभी बाहर निकली और निकल करके वस्त्र धारण कर लिए, प्रणाम किया। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बोले देवांगनाओं ये बताओ, मैं वयोवृद्ध बूढ़ा सफेद दाढ़ी आपके पिता के तुल्य और मेरा पुत्र युवा वो निकल गया, उसको देख करके आपको किसी प्रकार की कोई मन के अंदर विकार नहीं आया और मेरे देख करके विकार आया आपको किसी का, आप ऐसे सोच रहे। तो देवियां कहने लगी, बोले व्यास जी महाराज आप स्त्री और पुरुष का भेद समझते हैं, आपके पुत्र के अंदर ये भेद ही नहीं है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, वो माया में किसी प्रकार से लिप्त नहीं है, उसको ये भानी नहीं है स्त्री कौन है पुरुष कौन है, इससे परे है, परम योगी राज है वो। इस प्रकार से सुखदेव जी कंदरा में चले गए। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई। व्यास जी ने अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य को बुला करके श्लोक पढ़ा दिया। बोले इस श्लोक को जाकर के जंगल में गुनगुनाना, उच्चारण करना, सुनाना इस श्लोक को। तो उनके शिष्य ने जाकर के जंगल में श्लोक को सुनाया। अहमकीयं स्तनकालकुटं जिगांसयापायदं साध्वी लेवे गतिं दातुचितां कंबादयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीयम यानी बकासुर की भगिनी बहन कौन? पूतना बकासुर की बहन है। अहो बकीयम स्तर कालकूट, अपने स्तरों में कालकूट विष लगा करके आई। काय के लिए? भगवान कृष्ण को मारने के लिए। जिघांसया बड़ी पाप करने वाली पापात्मा साध्वी बन के आई। रमा की तरह की बन के आई, लक्ष्मी की तरह सुंदर बन के आई थी, लेकिन उसका काम था सुंदर, बाहर से सुंदर अंदर से विष, अंदर उसके अंदर विष भरा है और बाहर से सुंदर बन करके आई है भगवान को मारने के लिए। लेवे गतिम धातुर्यम, और भगवान ने क्या प्रदान किया उसको बताओ। पूतना बकासुर की भगनी, बोले जाति क्या? राक्षसिनी। बोले पीती क्या? रुद्रपान, रुद्र को पार करने वाली। बालगनी, जो बालकों को मारने वाली, उसका कर्म क्या? बालकों को मारने वाली। खाना पीना क्या? रुद्रा पावांगना, रुद्र को पान करने वाली। ऐसी राक्षसिनी, लेकिन उसका कार्य क्या क्या था? भगवान निष्ठा देखते हैं। उसकी निष्ठा क्या थी? भगवान को दूध पिलाने की और प्रभु को मारने की। लेकिन उसमें कारण में उसने कार्य क्या किया? माँ का कार्य करने से जो यशोदा मैया के लिए गद्दी नियुक्त की थी, वो गद्दी प्रदान कर दी। बोलबा के बिहारी लाल की जय। ऐसा दयालु कृपालु देवता कौन होगा? कंबा दयालु शरणम प्रजेवा। जैसे दयालु देवता को छोड़ करके कौन और किसी की आराधना करेगा? जब सुखदेव जी ने सुना, अरे भैया ऐसा दयालु देवता की शरण में सभी को जाना चाहिए। जो पिस देने वाले को, मारने वाले को भी इतनी गति प्रदान कर दे, ऐसा देवता तो भगवान कुछ नहीं है। इस प्रकार जैसे श्रवण किया, श्रवण करके सुखदेव जी दौड़ करके आए कंदरासन कर करके। वो तो ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। निराकार ब्रह्म में जो लीन थे,
वो साकार सगुण ब्रह्म में आकर के निष्ठा और भक्ति के साथ उस शिष्य से पूछने लगे, भैया और भी भगवान के श्लोक सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी से उस शिष्य ने कहा, बोले भैया हमारे गुरु जी के पास चलो, वो आपको बहुत सारे श्लोक श्रवण कराएंगे। तो बोले आपके गुरु जी के पास चलो भैया। सुखदेव जी जाकर के व्यास जी के पास पहुंच गए। व्यास जी ने हृदय से लगा लिया, सुखदेव जी ने प्रणाम किया, विराजमान हो गए और व्यास जी ने 18 श्लोक सुखदेव जी को पठन पाठन करा दिया, श्रवण करा दिया, हृदय में गम्य करा दिया, हृदय में धारण कर लीजिए। और व्यास जी के लिए, अपनी माँ के लिए छाया सुख छोड़ करके भगवान के भजन के लिए चले गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी के ये जन्म कथा श्रवण की, या व्यास जी को नारद जी ने अपने दूसरे जन्म का वृत्तांत बताया। व्यास जी से कहा, नारद जी ने बोले व्यास जी हम आपको अपने जीवन की कथा सुनाते हैं। नारद जी कह रहे, बोले पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, और एक बार की बात है, मेरी माता दासी का काम करती, सेवा भाव करती। एक बार चातुर्मास के महीने को बिताने, 4 महीने को बिताने के लिए महात्मा पधारे ग्राम में, नगर में। उनकी सेवा के लिए मेरी माँ बर्तन वगैरह सब सेवा, झाड़ू वगैरह करने लगी। मैं भी वहीं रहने लगा, भगवान की कथा श्रवण करता था। महात्मा लोग कथा करते थे, मैं श्रवण करता था। इस प्रकार से 4 महीने बीते। जब महात्मा लोग जाने लगे तो मैंने उनसे प्रार्थना की, प्रभु मेरा मन भगवान के चरणों में लग गया है, मुझे भी मंत्र दे दो, एक माला दे दो, मैं भी भजन करूंगा। अब मेरा मन कहीं और नहीं लगता है। तो महात्मा लोगों ने कहा, बोले बेटा तेरी मैया बड़ी सेवा करती है और तेरे को मंत्र दे दिया तो मैया चिंता करेगी। मैया को ये चिंता रहती है बालक कुछ भी बन जाए लेकिन महात्मा नहीं बन जाए। अगर कहीं बालक ने एक दिन माला फिरना शुरू कर दिया, चंदन लगा दिया, मैया को कष्ट होने लगता है, अरे मेरा बालक महात्मा बनने लगा। चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे वो कुछ भी बन जाए, चाहे वो चोर बन जाए, लेकिन महात्मा नहीं बन जाए। इतना भय रहता है क्यों भैया? क्योंकि परिवार को फिर आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए मैया कष्ट। महात्मा बनने के बाद परिवार आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए मैया कष्ट होता है। तो मैया ने कहा, अरे लाला तू बड़ा ध्यान करे, माला फेरे, ये मत करने कर, अभी छोटा है, खेलने कर, हैं थोड़ा पढ़ने कर, ये काम करने कर। नारद जी ने प्रार्थना की, महात्मा चले गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये माया जाते छुटकारा दिलाओ। भगवान की प्रेरणा से प्रातः काल मैया गौ धोने के लिए जा रही थी, सर्प ने डस लिया, पैर रखा, सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, सर्प ने डस लिया, मैया का देहांत हो गया। नारद जी को पता चला, नारद जी के रूप में पूर्व की कथा सुना रहे नारद जी। उस बालक को पता चला, बालक ने जाकर के मैया का अंतिम संस्कार किया। दुखी भी हुआ और प्रसन्न भी हुआ। दुखी इसलिए हुआ क्योंकि मैया मर गई, और प्रसन्न इसलिए हुआ कि संसार का बंधन छूट गया। अब मैं प्रेम से भगवान का भजन करूंगा, अब कोई बंधन नहीं है। अरे भैया कोई ऐसे अपने घर से, अपने परिवार से कोई महात्मा होता है तो सब लोग समाज के क्या कहते हैं, अरे कहाँ जा रहा है, अभी तेरी गृहस्थी कच्ची है, अभी महात्मा बन जाएगा, कौन पालेगा, कौन क्या करेगा।
तो दो ग्रंथि होती है, एक ग्रंथि पत्री के अंदर होती है, एक ग्रंथि पति के अंदर होती है। मम ना मम, मम कहने से बंधन होता है और ना मम कहने से बंधन खुल जाता है। तो जैसे ही वो जाता है तो परिवार के लोग उसे पकड़ लेते हैं, संसार में घुस कर लेते हैं कि तुम्हारे जाने से परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। ये धर्मशास्त्र भी कहता है कि जब तक अपने दायित्व निर्वाह न हो जाए तब तक किसी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वानप्रस्थ आगे कथा आएगी। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य के बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। ये संन्यास जब धारण करो जब सबसे निवृत्त हो जाओ, अपने जितने धर्म कर्म है सबसे निवृत्त होने के बाद में कोई धर्म ना रहे अपना। धर्म माने लौकिक धर्म, विवाह करना, व्यापार करना, ये पिता का धर्म होता है, माता पिता दोनों का धर्म होता है। माता शत्रु पिता वैरी, शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता वैरी, जो बालक न पठंती, जो बालक को नहीं पढ़ाते लिखाते हैं, व्यापार नहीं कराते हैं, उनको सत्कर्म नहीं देते हैं, सत्शिक्षा नहीं देते हैं, नीतिबद्ध उनको कार्य करने की क्षमता नहीं सिखाते हैं, वो माता पिता शत्रु हैं, दुश्मन है वो बालक के। लालन पोषण करना अच्छी है, बहुत बढ़िया, प्रेम करो, लेकिन उनको हमेशा नीतिबद्ध शास्त्रबद्ध उनको शिक्षा दो। बेटा ये है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये संसार में दायित्व क्या है, क्या क्या कर्म है, उनको सबको ज्ञातक कराने वाले माता पिता होते हैं। गुरु का नंबर बाद में आता है, सबसे बाद पहले माँ का नंबर आता है, इसलिए कहा गया है। तो इस प्रकार से माता पिता के द्वारा बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। माता चली गई और देवर्षि नारद जी ग्राम को छोड़ करके वन की ओर चल रहे। भगवान का सतत चिंतन करते हुए एक घोर जंगल में पहुंच गए। सरोवर के यहाँ जाकर के जलपान किया, हाथ पैर धुए, थकावट दूर की और एक अस्वस्थ वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे बैठ गए और बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। जैसे ही ध्यान लगाया, मंत्र का जाप किया, ध्यान किया, भगवान की झांकी हृदय में आ गई। उस झांकी को देखने गए और देखते हुए उस झांकी को प्रेम से भगवान का चिंतन करने लगे। मुख प्रसन्न हो गया देवर्षि नारद जी का, तो वो झांकी सहसा हृदय से टूट गई, चली गई। नारद जी विकृत हो गए, फड़फड़ाने लगे, रोने लगे। आकाशवाणी हुई, अभी तुमको प्राप्ति नहीं हो पाएगी प्रभु की, इसके लिए भजन करो। अभी तो तुम्हें प्रभु की माधुरी लीला की झांकी की चटनी चटाई है, जिससे क्या जीव भटकना जाएगा। पता चला सालों पूजा कर रहे हैं, कोई फल नहीं मिला, तो भक्त क्या होता है, निराश हो जाता है। तो भगवान उसको अपनी थोड़े से तरस परस, थोड़े संकेत उसको देते हैं कि मैं हूं तेरे साथ, चिंता मत कर, तू लगा रहे, भजन करता रहे, इस पंथ पे चलता रहे, इस मार्ग में चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, नहीं तो भक्त निराश होकर लौट आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज बहुत पूजा करी, बहुत पाठ किए, बहुत जप किए, लेकिन महाराज हम तो कहीं वहीं के वहीं रहे। तो ये उस मार्ग को का भटक ना जाए, भूल ना जाए, इसलिए प्रभु अपनी झांकी का दर्शन देते हैं, थोड़ा सा संकेत देते हैं। जब वो पुण्य पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब वो भगवान की प्राप्ति करता है। उसके कर्म बंधन छूट जाते हैं, उसके कर्मों का बंधन का लेखा जोखा पूरा होने पर उसको प्राप्ति होती है। और जब तक कर्म रहेगा तब तक धराधाम पे आता रहेगा।
उसका काल चक्र चलता रहेगा। तो देव ऋषि नारद जी का उनने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए। सतत काल की चिंता में रहने लगे। भगवान का स्मरण करते हुए बिजली की तरह चमकता हुआ काल आया और भगवान के धाम को चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान के धाम को चले गए। नारद जी कह रहे हैं मैं अगले जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ और मुझे ये देवताओं ने बीणा दी। इस बीणा पे सदैव देवदत्ताम इमाम बीणा और ब्रह्म विभूषिता मोचयित्वा हरिकथा गायमानस्य राम्यः। देवदत्ताम इमाम बीणा, देवता ने मुझे बीड़ा प्रदान की। इस बीड़ा पे सदैव मैं क्या करता हूँ, हरिगुण गाता हुआ रहता हूँ। भगवान के श्री हरि नारायण का स्मरण करता रहता हूँ। कैसे करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण का स्मरण करता रहता हूँ सदैव। इस प्रकार से पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में भर जाए भर पानी में भर जाए भर पानी में। कृष्ण नाम भरी जवानी में मर जाए भर पानी में मर जाए भर पानी में।
जग में तेरा भैया होगा भैया, हर जग में तेरा भैया। बाप ले जाने मैं जा जिंदगानी रमन
चल अकेले पानी गिलास दे ले इधर संगत करे महक